सकता है। यूपी में नवरात्रि में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। ओपी राजभर हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल, जो कि सोर्सेस हमें बता रहे हैं। दारा सिंह चौहान भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। हाल ही में जिस तरीके से उपचुनाव हुए, जिस तरीके से जीत कराए, तो उन्हें ये इनाम मिल सकता है। और बड़ी खबर यह है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब संभावनाएं बेहद प्रबल है और कहा यह जा रहा है कि नवरात्रि के मौके पर यह मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसको आप इस हिसाब से समझिए कि 24 के चुनाव में ज्यादा वक्त शेष नहीं है और अगर अभी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो संभवतः ये अभी लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी कि यूपी कैबिनेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर लोकसभा सीटें हैं, तो उस तरीके से तमाम जो समीकरण है उसको साथ लिया जाए। हमारे साथ यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी इस वक्त जुड़ गए हैं। और अवनीश, खबर यह है कि नवरात्रि में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए और कौन कौन से चेहरे जिनको शामिल किया जा सकता है? कि दो प्रमुख जो है कारण इसके नाते माने जा रहे हैं। एक तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में शामिल हुई है। पिछले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीट लिया, बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था पूर्वांचल के कई सारे हिस्सों में। और प्रमुख चेहरे दारा सिंह चौहान, हालांकि वो उपचुनाव हार गए, लेकिन फिर भी पार्टी उनको जोड़ करके रखना चाहती है पूर्वांचल के अंदर। इसके अलावा दूसरे अन्य समीकरणों के अलावा कई सारी ऐसी रिक्त पद भी जो है मंत्रिमंडल के अंदर है जिनको भरा जाना आवश्यक है। कुछ मंत्री जैसे भूपेन्द्र चौधरी इस साल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, उनका पद जो है वो खाली था। तो कई ऐसे करीब 5-6 पद जो है वो कहीं ना कहीं खाली है मिनिस्ट्री में यूपी की। और इसीलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम समीकरणों को साधते हुए, चाहे जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर इन दलों को जो एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इनकी जो है वो कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व जो है हो योगी मंत्रिमंडल में, ताकि लोकसभा के चुनाव के समय जब पार्टी जाए मैदान में तब उसकी तैयारी भी हो और एक बेहतर विकल्प के तौर पर कागज पर भी दिखे और साथ साथ जमीन पर भी लगातार जो उसका अभियान है वो चलता रहे। क्योंकि अवनीश, ये भी कहा जाता है कि यूपी राजनीतिक हिसाब से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्योंकि 24 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो क्या इसे माना जाए कि 24 से पहले ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें तमाम समीकरणों को बीजेपी साधेगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी निश्चित अनिश्चित नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ये लगता जरूर है कि ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले। खासतौर पर तमाम समीकरणों को, चाहे क्षेत्रीय हो, जातिगत, उनको सबके लिए सत्ता। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और करेक्शन है, क्योंकि दारा सिंह चौहान दरअसल अपने चुनाव को तो वो हार गए थे, घोसी उपचुनाव से वो मैदान में आए थे, लेकिन जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके जब बीजेपी का दामन थामा तो हो सके बीजेपी उनको कैबिनेट में इंडक्ट कर सकती है। नवरात्रि में संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो। यूपी से ये बड़ी खबर जो कि लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी। लेकिन एक बार फिर से हम चर्चा में वापस लौट